गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, आप महान भावों की सहानुभूति सहभागिता मुझे प्रमुदित कर रही है। मैं इसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की कृपा ही समझता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक भाव व्यक्त किया था, रोग के प्रभाव को रोग समझकर जब चिकित्सा की जाती है पूर्ण सफलता नहीं मिलती। रोग को रोग समझ कर के जब चिकित्सा की जाती है तो सफलता मिलती है। विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनके मूल में कौन सी समस्या सन्निहित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आर्थिक विपन्नता आदि जिन समस्याओं का निरूपण महानुभाव करते हैं, ये मूलभूत समस्याएं नहीं हैं। मूलभूत समस्या यह है कि सनातन परंपरा से व्यासपीठ और शासन तंत्र में विकृति और इनका विलोप। सनातन परंपरा से व्यासपीठ को उद्भाषित करने पर और धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र को उद्भाषित करने पर सब प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने एक संकेत किया। दुर्गा सप्तशती का हम आप अध्ययन अनुशीलन करते हैं। नवरात्र के दिनों में प्रायः विश्व में यत्र तत्र सप्तशती का पाठ भी होता है। उसमें एक वचन आया है, निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा आदि जो देव थे, आतंकवाद पर, अराजक तत्वों पर विजय प्राप्त करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उन देवताओं की शक्ति जब संवेत होकर देवी के रूप में अभिव्यक्त हुई, तब उस देवी ने अराजक तत्वों पर, अराजकता पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। इससे बढ़कर शक्ति का स्वरूप क्या होगा? देवी देखने में एक, लेकिन विचार करें तो ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के जीवन में जो सन्निहित तेज था, उस तेज के मूर्त स्वरूप का ही नाम देवी हुआ। और एक विचार करने की आवश्यकता है। दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कीजिए। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने कोई अस्त्र दिया, किसी ने कुछ दिया। देवी ने अपने घर बसाने का कोई प्रयास नहीं किया। देवताओं के द्वारा प्रदत्त सामग्री का उपयोग देव संरक्षण में ही देवी ने किया। यह संघ शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। समाज के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग जब व्यक्तिगत स्वार्थ में व्यक्ति करता है तो दिशाहीनता आती है। तो जो कार्य देवता नहीं कर सके, देवताओं के तेज से, समष्टि तेज से अभिव्यक्त शक्ति ने
उनके द्वारा प्रदत्त सामग्री का उन्हीं के हित में उपयोग करके कार्य कर दिया। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ एक। श्री वाजपेयी जी जैसे प्रबुद्ध महानुभाव विराजमान हैं, तोमर जी जैसे। मैं एक संकेत करता हूँ, हम मुस्कुराते क्यों हैं? इसलिए मुस्कुराते हैं, इतिहास साक्षी है, सिद्धांत हमारा किसको प्रिय नहीं होगा। केवल कोई भौतिक उत्कर्ष का पक्षधर है, लौकिक उत्कर्ष का पक्षधर है, तो भी हमारा सिद्धांत उसको प्रिय लगेगा ही। अगर कोई लौकिक उत्कर्ष के साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष का भी पक्षधर है तो हमारा सिद्धांत उसको आकृष्ट करेगा ही। अगर कोई जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद चाहता है तो उसे हमारा सिद्धांत प्रिय होगा ही। इसका अर्थ क्या है? सनातन सिद्धांत सबको प्रिय है और जो फल का प्रतिपादन किया गया है उसके प्रति सबका आकर्षण भी है। उदाहरण के लिए अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः योग दर्शन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यमनी हैं। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 5 नियम हैं। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। केवल योग दर्शन का सामान्य अनुवाद देख लीजिए। यम का जो फल है, नियम का जो फल है, आसन का जो फल है, फल का अर्थ सिद्धि है। प्राणायाम से मिलने वाली जो सिद्धि है, प्रत्याहार से जो मिलने वाली सिद्धि है, धारणा से जो मिलने वाली सिद्धि है, समाधि से जो मिलने वाली सिद्धि है, किसके चित्त को समाकृष्ट नहीं करती। लेकिन एक विचित्र बात है, सिद्धांत हमारा, फल हमारा, विधा, प्रोसेस, मेथड या साधन कोई मन कल्पित बना ले तो असफलता मिलती है। इसलिए पूरे विश्व में देखिए, मैं निंदा की दृष्टि से कुछ बोलता ही नहीं, मेरा स्वभाव है, किसी की निंदा में करता नहीं, ग्राह्य गुणों को ले लेता हूँ। परिमार्जन करने की आवश्यकता होती है तो बड़े लाड़ प्यार से सिद्धांत को प्रतिष्ठित करता हूँ। लेकिन जैन तंत्र ने, बौद्ध तंत्र ने हमारे पंच यम को पंचशील का नाम देकर अपनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, विस्फोट हो गया क्योंकि सिद्धांत हमारा और फल हमारा। फल तो आकृष्ट करता ही है, तो फल हमारा, सिद्धांत हमारा, विधा उन्होंने सिद्धांत को क्रियान्वित करने के प्रोसेस, मेथड या विधा उन्होंने मन कल्पित कर दी, विस्फोट हो गया। इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारी अनुकृति कोई करेगा, विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि जिन साधनों का, उन साधनों के समाचरण से फलों का वर्णन किया गया है, वो आस्तिक नास्तिक सबके आकर्षण का केंद्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्धांत हमारा सबको आकृष्ट करता है। राम राज्य सब सुन के ही लोग लोटपोट हो जाते हैं, धर्मराज्य का नाम लेकर ही व्यक्ति लोटपोट हो जाते हैं। हमारा सिद्धांत और फल, परिणाम सबको आकृष्ट करता है। बस मन कल्पित विधा से जब व्यक्ति एक प्रकल्प तैयार करते हैं, प्रोसेस या मेथड की रचना करते हैं, तो विस्फोट हो जाता है। इसलिए एक विचित्र बात है, साधन भी हमारा चाहिए, सिद्धांत भी हमारा चाहिए, और अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए जो विधा है वो विधा भी हमारी ही अपनानी पड़ेगी, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। इसका मतलब, अब मैं एक संकेत करता हूँ, आप कृत्रिम ब्राह्मण बनाइए, विस्फोट हो जाएगा। ये जितने शिक्षक इत्यादि हैं, वाजपेयी जी जैसे महानुभाव नहीं, आम तौर पर जितने शिक्षक हैं, शिक्षा के जगत में उन्हीं के द्वारा विकृति आई या नहीं, बुरा न मानो होली है। और ये जो पुलिस मिलिट्री अनुकृति है ना क्षत्रियों की, इन्हीं के द्वारा रक्षा क्षेत्र में विकृति आई या नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये सब प्रकल्प वैश्यों के थे, ये उद्योगपति हो गए नहीं क्या? उद्योगपति होकर राष्ट्र के शोषक हुए, विश्व के शोषक हुए या पोषक हुए। इसका मतलब ब्राह्मण की अनुकृति करने पर विस्फोट हो गया, क्षत्रियों की अनुकृति करने पर विस्फोट हो गया,
वैश्यों की अनुकृति करने पर विस्फोट हो गया और कृत्रिम ढंग से शूद्रों की अनुकृति करने पर विस्फोट हो गया। इसलिए मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहा करता हूँ, श्रीमद् भागवत 4 स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5 संस्कृत का ज्ञान ना हो तो हिंदी अनुवाद सहित अंग्रेजी अनुवाद सहित पढ़िए। उसमें भूदेवी ने, पृथ्वी देवी ने पृथु राजा को प्रबोधित करते हुए एक संदेश दिया, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनको न अपनाकर मन कल्पित विधा से अगर कोई सिद्धांत ख्यापित किया जाता है तो विस्फोट हो जाएगा। इसका मतलब हम प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वैदिक महर्षियों ने जो चिर परीक्षित सिद्धांत को, प्रयुक्त सिद्धांत को ख्यापित किया, उसको समझने की आवश्यकता है। मन कल्पित विधा से अगर हमने कोई अभियान चलाया, चाहे विकास का ही क्यों ना हो, आर्थिक उन्नति का क्यों ना हो, युद्ध की विभीषिका को रोकने का ही क्यों ना हो, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के संतुलन का ही कोई प्रकल्प क्यों ना हो, विस्फोट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि सनातन सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए विधा भी सनातन ही चाहिए। विधा मन कल्पित होगी और सिद्धांत हमारा होगा, अहिमत फल की प्राप्ति ना हो करके विस्फोट हो जाएगा। और एक संकेत करता हूँ, किसके आधार पर विश्व आज भी इस महायांत्रिक युग में हमको मानने के लिए तत्पर होगा, बाध्य होगा, उन सब बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में विकास को परिभाषित करने और क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है। मन कल्पित विधा से जो विकास को परिभाषित किया गया, क्रियान्वित किया गया, विस्फोट हो गया। कोरोना में तो 5 साल पहले से कह रहा था एक विप्लव आवेगा, पूरे विश्व को परेशान करेगा, वो आ गया। तो मैं ये संकेत करता हूँ, विकास को इस ढंग से परिभाषित किया गया कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब के सब विकृत, अत्यंत क्षुब्ध हो गए, कुपित हो गए। विकास के गर्भ से विस्फोट और विनाश निकल आया। इसलिए हमने संकेत किया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत जो हैं वो चिर परीक्षित हैं, प्रयुक्त हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और हम लोगों का दायित्व है कि विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में क्या करें, सामंजस्य साध करके हम तथ्यों को उद्भाषित करें, ताकि पूरा विश्व उन तथ्यों को समझ सके और विकल्प भी जो हमारे यहाँ से प्रस्तुत हो। वेदादि शास्त्रों में विकल्प का भी विधान है। जैसे स्वर्ण भस्म किसको सुलभ नहीं है, किसी को तो स्वर्ण माक्षिक के द्वारा वो क्या करता है, अपने रोग को दूर करता है। चिकित्सक या वैद्य जानते हैं कि इसको जो रोग प्राप्त है, उस रोग को दूर करने के लिए स्वर्ण भस्म की आवश्यकता है। रोगी गरीब है, कहाँ से स्वर्ण भस्म लावेगा? स्वर्ण माक्षिक के द्वारा उसके रोग को दूर करते हैं। तो विकल्प भी जो सनातन शास्त्रों में दिया गया है, उसको अपना करके ही उत्कर्ष हो सकता है। हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ बार बार समीक्षा होनी चाहिए, गोष्ठी होनी चाहिए। यहाँ से तो गोष्ठी हो रही है, अन्यत्र भी आपस में मिल कर के गोष्ठी करें। एक एक बिंदु में दे रहा हूँ। सनातन वैदिक आर्य परंपरा से प्राप्त भोजन विज्ञान, ध्यान गया। पूरा विश्व भोजन कहने पर कृषि विज्ञान भी आ गया। धरती की उर्वरा शक्ति को क्रियान्वित करने की क्षमता भी आ गई। देसी बीज इत्यादि का भी ग्रहण हो गया, पूरा कृषि विज्ञान आ गया। गोबर के खाद इत्यादि, वृषभ इत्यादि, ट्रैक्टर आदि नहीं। तो मैंने संकेत किया, सनातन परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान की समीक्षा कीजिए। विश्व स्तर पर समीक्षक लोग तैयार हों। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। नैमिष के पूज्यपाद स्वामी दंडित स्वामी जी, नारदानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। मैं विषय प्रस्तुत करता हूँ। लगभग 62 साल पहले मैंने
समाजशास्त्र के द्वारा इन शब्दों को चुना था। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का भोजन विज्ञान कहने पर कृषि विज्ञान भी आ जाता है, भोजन बनाने की विधा का वर्णन भी आ जाता है। वात पित्त कफ के शामक भोजन का स्वरूप क्या हो सकता है, उसके रंधन की विधा क्या हो सकती है, गोबर के कंडे के माध्यम से बना हुआ भोजन, मिट्टी के पात्र में बना हुआ भोजन का क्या विशेष महत्व हो सकता है, इन सब को मैंने कहा। वस्त्र विज्ञान पर विचार कीजिए, आवास विज्ञान पर विचार कीजिए, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार कीजिए। रोग के हेतु, रोग की निवृत्ति का स्वरूप और रोग की निवृत्ति के उपाय, पूरा चिकित्सा शास्त्र 4 शब्दों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रोग क्या है, रोग का हेतु क्या है, रोग की निवृत्ति की कसौटी क्या है, निवृत्ति के उपाय क्या हैं, 4 शब्दों में ही पूरा क्या हो गया, चिकित्सा शास्त्र आ गया। विश्व में जितनी समस्याएं हैं मैं 4 शब्दों में योग दर्शन के आधार पर प्रस्तुत करता हूँ। हेय माने त्यागने योग्य क्या है, दुख, पुनर्भव। हेय का हेतु क्या है, कारण क्या है, हेय की निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक की निवृत्ति क्या है, हानोपाय माने दुख की निवृत्ति का अचूक अमोघ उपाय क्या है। 4 ही शब्दों में पूरे विश्व की सारी समस्या का समाधान हो सकता है। शब्द सुन लीजिए, हेय, हेतु, हान और हानोपाय योग दर्शन की दृष्टि से। हेय माने दुख, दुख किसी को पसंद नहीं है ना, हेय। वहाँ का आगे अनागत, अगर हम संभल के चलें तो पुनर्भव पर, पूर्व जन्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सीधी भाषा में हमको दुख पसंद नहीं है, तो दुख सब ये सार्वभौम सिद्धांत है। योग की चर्चा क्यों होती है वाजपेयी जी? महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, सांख्य अनुमान की प्रधानता से दर्शन है और योग प्रत्यक्ष की प्रधानता से दर्शन है। आगम को ये दोनों मानते हैं दर्शन, लेकिन प्रधानता योग में प्रत्यक्ष की है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का फल जीवन काल में मिलता है या नहीं? आसन अगर विधिवत करें तो आसन का जो फल योग दर्शन में लिखा है इसी जीवन में मिलता है या नहीं? प्राणायाम का जो स्वरूप लिखा है उसके फल का जो वर्णन किया गया है, अगर कोई विधिवत प्राणायाम करता है तो उसके फलस्वरूप जिन फलों का वर्णन योग दर्शन में है उसकी प्राप्ति उसको होती है या नहीं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो योग के प्रति पूरा विश्व क्यों आकृष्ट है? उसका कारण है कि देव सद्य फल प्रकट प्रभाव, इसलिए उसका कोई निराकरण नहीं कर सकता। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया सज्जनों? हमने एक संकेत किया कि भोजन, वस्त्र पर भी विचार करें खूब। शील की रक्षा हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो, ये वस्त्र धारण के प्रयोजन है। सनातन परंपरा प्राप्त वस्त्र विज्ञान पर भी विचार करना चाहिए। आवास, बहुत बढ़िया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ गरुड़ पुराण के आधार पर। बट का वृक्ष ले लीजिए, बरगद, बट का वृक्ष। एक सज्जन बोल रहे थे बट पीपल पाकर, आप ही बोल रहे होंगे, बट पीपल पाकर। बट पीपल पाकर शिव जी से संबद्ध वृक्ष कौन है? बट विश्वास। और पीपल अश्वत्थ, गीता का 15वां अध्याय, विष्णु भगवान से संबद्ध वृक्ष है। और पाकर जो है ब्रह्मा जी से संबद्ध वृक्ष है। इसका मतलब बट पीपल पाकर, इन वृक्षों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा शक्ति सन्निहित है। और कदली वन, वनस्पति विज्ञान पढ़ लीजिए, कदली वन, केला को कदली कहते हैं या नहीं? कदली वन में हनुमान जी रहते हैं गंधमादन पर्वत पर, महाभारत में। कदली वन, जहाँ पर कदली केले के पौध होते हैं, वहाँ पर वायु शक्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठा होती है। कदली वन हनुमान जी को बहुत पसंद है। तो ये वनस्पति विज्ञान की बात मैंने कही। तो सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त जो कृषि विज्ञान है, भोजन विज्ञान है, इस पर गोष्ठी होनी चाहिए। आधुनिक विधा से और प्राचीन विधा से तब मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्मियों का कृषि विज्ञान, भोजन विज्ञान कितना उत्कृष्ट। ऐसे वस्त्र विज्ञान,
आवास विज्ञान, मैं उदाहरण दे रहा था गरुड़ पुराण का, बट वृक्ष का नाम ले रहा था। बट वृक्ष में क्या विशेषता है निसर्ग सिद्ध? गर्मी के दिनों में उसकी छाया स्वभाव से शीतल होती है और सर्दी के दिनों में स्वभाव से उष्ण होती है। कुपोदक, कुएं का जो जल होता है उसकी क्या विशेषता है? गर्मी के दिनों में जितनी शीतलता चाहिए शरीर के लिए उतनी शीतलता होती है और सर्दी के दिनों में उष्णता हो जाती है। तो भवन ऐसा होना चाहिए वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, एसी आदि लगाने की आवश्यकता नहीं हो, ऋतु के अनुसार उसमें दिव्यता का संचार हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ, दीमक से आप लोग परिचित है ना। दीमक छोटा छोटा कीटाणु, वो काष्ठ को खा करके पुष्ट होती है दीमक। लेकिन दीमक के भवन बनाने की जो प्रक्रिया है इतनी दार्शनिकता से पूर्ण है। ऋतु के अनुसार जो भी गुण होना चाहिए शरीर के पोषण के लिए, दीमक जो बनाती है अपने रहने के लिए भवन, जिस प्रकार से टीले जैसे उसमें सारे गुणों का सन्निवेश होता है। तो सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा की बात, जितनी दिशाहीनता है नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण है। जो भी हम दिव्यता का संचार कर सकते हैं, गुरुकुल की परंपरा इत्यादि, थोड़ा विचार कीजिए। सुदामा जी और श्री कृष्ण बलराम जी एक ही विद्यापीठ में पढ़ते थे या नहीं? आज क्या संभव है क्या? सुदामा जैसे व्यक्ति आधुनिक विधा से कितनी फीस चाहिए? अब हमारी शिक्षा पद्धति देख लीजिए। सुदामा जी और श्री कृष्ण बलराम जी एक ही संदीपन जी के यहाँ उज्जैन में पढ़ते थे या नहीं? गुरुकुल की शिक्षा पद्धति देखिए। इसी प्रकार से हमने कहा कि भोजन वस्त्र आवास शिक्षा नीति और अध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति लौकिक उत्कर्ष में पारलौकिक उत्कर्ष में परमात्मा की प्राप्ति में भी प्रयुक्त और विनियुक्त है। भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर देखिए। मैं एक संकेत करता हूँ, रोग आगंतुक होता है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध होता है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा, स्वास्थ्य अर्जित करना कर्तव्य नहीं है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। भगवान शंकराचार्य का एक वाक्य मैं हिंदी में बोलता हूँ, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। क्यों वाजपेयी जी, क्यों तोमर जी आप स्वस्थ क्यों हैं? कहिए तोमर जी आप स्वस्थ क्यों हैं? पूछता है कोई? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं होता। उदाहरण देता हूँ, चंदन सुगंधित क्यों है? प्रश्न नहीं होगा। चंदन अगर दुर्गंधित है कोई प्रश्न कर देगा, चंदन दुर्गंधित क्यों? मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में दुर्गंध की प्राप्ति होती है। घर्षण आदि के द्वारा जब दुर्गंध का अपनोदन, दुर्गंधित द्रव्य का अपनोदन कर दिया जाता है तो स्वतः सिद्ध सुगंध की सौगंध की अभिव्यक्ति हो जाती है। रोग का निवारण कर्तव्य है। रोग का निवारण होने पर आगंतुक रोग है ना, रोग का निवारण होने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो मैंने कहा भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात को लेकर मैंने यह भाव पहले भी व्यक्त किया था। एक मन में होता था संकोच, वैसे मैं कहीं भी बोलता हूँ क्रिश्चियन तन को, कम्युनिस्ट तन, मुस्लिम तन कोई मेरा विरोध नहीं करता। भगवान गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा है, मेरा विरोध विश्व में कहीं नहीं होता। कोई एक दो व्यक्ति द्वेष रखते हों, अंदर से वो भी प्रसन्न ही होते होंगे अपनी अज्ञता के कारण, नहीं तो हमारा विरोध कहीं नहीं होता। क्योंकि स्वप्न में भी किसी का हित की भावना होती नहीं। जब पलने पर था तब से लेकर अब तक सबके हित की भावना से ही मेरा संकल्प होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर मेरे जीवन में कोई चिंतन होता ही नहीं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो सबके हित का बल और वेग जीवन में भरिए कि शेष जीवन सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सके। इसलिए मैंने संकेत किया भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात को लेकर मन में होता था। कोरोना ने उस पर मुहर लगा दी। रेल भी है, हवाई जहाज भी है, सब प्रतिबंधित है। किसने प्रतिबंधित किया जी? हमने किया है। इसका मतलब क्या है? यातायात के कारण ही आधुनिक विधा से जो विकृति आई उसका अभिशाप तो ये रोग है या नहीं? इसका मतलब सनातन धर्म में जो यातायात की व्यवस्था दी गई है, अब ये बुरा न मानो, विकास के नाम पर उत्तराखंड की सरकार, केंद्रीय सरकार
पर्वतों को तोड़ तोड़ के आप जो मार्ग बना रहे हैं, भविष्य में भूकंप को आप निमंत्रित कर रहे हैं या नहीं? पृथ्वी के धंसने को आप निमंत्रित कर रहे हैं या नहीं? मैं एक वैज्ञानिक ढंग से संकेत करता हूँ। श्रीमद् भागवत का 4वां स्कंध पढ़िए। ऐतिहासिक धरातल पर श्रीमद् भागवत में वाजपेयी जी राजा पृथु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वेदों में भी, आदि। बहुत गंभीर शब्द है। प्रथम राजा तो नहीं थे पृथु, उनके पिता पितामह आदि भी राजा थे या नहीं? लेकिन आदि शब्द का प्रयोग किनके लिए श्रीमद् भागवत में किया गया, महाभारत में किया गया? पृथु जी के लिए। इसका मतलब प्रथम राजा न होने पर भी उनके नाम के पहले आदि शब्द विशेषण एडजेक्टिव का प्रयोग क्यों किया गया? उन्होंने एक क्रांति प्रस्तुत की। जमीन को, भूतल को समतल करने का मार्ग पृथु जी ने अपनाया। आधुनिक विकास के पक्षधर इस पर ध्यान दें। भूतल पर निवास योग, पहले तो क्या था? वन ही वन था, पर्वत ही पर्वत थे, तो लोगों को एक जगह निवास करने का अवसर नहीं मिलता था। भूतल को समतल करके निवास का मार्ग किसने प्रशस्त किया? आधुनिक ढंग से विकास को उद्भासित सबसे पहले किसने किया? पृथु जी ने किया। लेकिन एक विशेष बात है, मैं संकेत करता हूँ, उनको ये ज्ञान था कि पर्यावरण शब्द का प्रयोग आप महान भावों ने किया, पर्यावरण के लिए विघातक विकास ना हो, साथ ही साथ भूकंप में विकास का पर्यवसान न हो जाए, उनको पहचान थी। एक सच्ची घटना है। हम सीताफल बोलते हैं, मैथिली में कदीमा बोलते हैं, उड़िया में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उसकी सब्जी बनती है। तो मैं देख रहा था एक मठ में जो गोपालक था वो क्या कर रहा था, उसके फूल को तोड़ तोड़ के सब्जी बनाने के लिए ले जा रहा था। मैं डांटना फटकारना ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए क्या कहा, दूसरों से शिक्षा मिल जाती है, कोई सर्वज्ञ नहीं होता व्यवहार में। मैंने कहा देखो भाई, तुम फूल तोड़ के ले जाते हो, तो जब फूल ही नहीं रहेंगे तो फल कहाँ से आवेगा? उसने मुस्कुरा के कहा, शंकराचार्य जी क्षमा करें, कदीमा सीताफल 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक प्रकार के फूल होते हैं जिनसे फल लगता है, एक प्रकार के फूल अपने आप सूख जाते हैं। तो मुझे पहचान है, उन पुष्पों को मैं चयन कर रहा हूँ जिनमें फल नहीं लगना है। मैंने कहा एक गुरु हो गया बात, मुझे तो ज्ञान नहीं था ना। बहुत बढ़िया बात हुई या नहीं? इसका मतलब विकास के पक्षधर को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से पर्वत हैं जो पर्वत। देखिए महाभारत के आधार पर कह रहा हूँ, भूधर शब्द का अर्थ क्या होता है? भूधर की 2 व्युत्पत्ति बनती है, पृथ्वी के संतुलन को जो बनाए रखे, और पृथ्वी से जिसका अस्तित्व और जिसकी उपयोगिता से दोनों ढंग से भूधर शब्द बनता है। भूधर का अर्थ पर्वत ही नहीं, नदी भी महाभारत में है। पृथ्वी के संतुलन को, उसमें समुचित आर्द्रता को सुरक्षित रखने के लिए नदियों का उपयोग है। नदियाँ जो हैं ये जलाशय भूधर हैं। और पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं, और पर्वत के द्वारा पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो विकास के दृष्टि से ज्ञान होना चाहिए। मान लो हिमालय हैं और भी पर्वत हैं दक्षिण आदि में, उनको तोड़ तोड़ के जो आप मार्ग बना रहे हैं, कालांतर में यह जो विकास है भूकंप का रूप तो धारण नहीं करेगा, पृथ्वी धस तो नहीं जाएगी। भूधर का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई हो, पृथ्वी ने जिनको धारण कर रखा हो, और पृथ्वी के संतुलन, पृथ्वी को संतुलित करने में, रखने में जिसका उपयोग हो। तो पृथ्वी जी को इसका ज्ञान था। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि वो जो सीताफल के फूल 2 प्रकार के होते हैं, मुझे ज्ञान है, जिन पुष्पों के में फल लगना है उनको मैं नहीं तोड़ता, जो अपने आप मुरझा जाएंगे उनको तोड़ता हूँ। तो मुझे एक शिक्षा मिल गई। इसी प्रकार से विकास के पक्षधरों को कौन सा वृक्ष काटने पर, इसी प्रकार कौन से पर्वत का कौन सा अंश हटा देने पर पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो लोग तो कहेंगे बहुत बढ़िया, काठमांडू तक रोड पहुंचा दी है, बहुत बढ़िया, भारत सरकार के सहयोग से रेल
कि पहुंच हो गई काठमांडू तक, बहुत बढ़िया, हम भी प्रशंसा करेंगे, निंदा में तात्पर्य नहीं है। लेकिन यह विज्ञान तो आजकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को किसी को है नहीं, क्या नहीं है। पर्वत का कौन सा अंश पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में समर्थ है। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि जलाशय को सोखते जाते हैं आप, और ट्यूबवेल मशीन के माध्यम से जल को खींचते जाते हैं आप। वर्षा के स्रोत जो वन हैं पर्वत में, उनको नष्ट करते जाते हैं। आगे एक एक बूंद के लिए व्यक्ति तरसेंगे और जल का स्तर इतना नीचा हो जाएगा, व्यक्ति प्यासे मरने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, सनातन विधा से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कर सकते हैं। तदनुकूल प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो समझदारी नहीं है, केवल विकास के नाम पर जितने आयाम चल रहे हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, सबके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। इसलिए मैंने संकेत किया, यातायात के द्वारा झटपट पहुंचने के कारण तो महामारी भी, कोरोना भी यातायात की सामग्री के द्वारा पहुंच गई या नहीं। अमेरिका और चीन से कहाँ तक पहुंच गई भारत में, और भारत से क्या, नेपाल में तो बहुत बढ़िया पर्वत है, वन है, वहाँ भी कोरोना देवी की पहुंच हो गई। इसका मतलब क्या है, संक्रमण, ट्रेन इत्यादि के द्वारा संक्रमण, रोग का भी संक्रमण हो रहा है या नहीं। तो यातायात का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए, दाल में नमक के समान। और विमान इत्यादि का वर्णन है देवताओं के पास, वो विमान में विस्फोटक सामग्री नहीं होती थी। गैस इत्यादि को, क्या विमान जो होते देवताओं के कैसे होते थे, जो देवताओं का विमान होता था पर्यावरण के लिए घातक होता था क्या, नहीं ना। तो अगर यातायात की सामग्री का आविष्कार भी करना है तो ढंग से कीजिए कि पर्यावरण के लिए वो घातक न हो। एक और मैं संकेत करता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। देवता ऊपर क्यों रहते हैं। अब आप देखिए, एक 5 मंजिल का एक भवन है, कल्पना कीजिए, ऊपर रहने का, ऊपर के मंजिल में रहने का कौन अधिकारी है, देवता रहने का अधिकारी हैं। अब 5 मंजिल का मकान है, मनुष्य तो सब हैं, वो क्या करेंगे, घर का गंदा पानी नीचे फेंकेंगे या नहीं, नीचे वालों की दुर्दशा क्या होगी, वो कुछ नहीं। हमारे यहाँ देवता क्यों रहते हैं ऊपर, उनके शरीर से पसीना निकलना नहीं, दुर्गंध निकलना नहीं, मलमूत्र निकलना नहीं है। दिव्यता उनके शरीर में इतनी है, ऊपर वालों की ओर से पर्यावरण को कोई आघात नहीं होना है। भूख के आगे भुवा लोक है, भुवा के स्व महाजना तप सत्यम। ज्यों ज्यों ऊपर के लोक हैं त्यों त्यों वो पर्यावरण की दृष्टि से इतने दिव्य शरीर होते हैं, लोक इतना दिव्य होता है कि नीचे वालों के लिए घातक नहीं होता। अब हम क्या करें, नागलोक तक जो है, नागलोक है ना नीचे, पाताल तक हम दूषण को, पृथ्वी के दूषण को पहुंचा रहे हैं। एक मैं संकेत करता हूं, त्रिपथगा नाम क्यों है जी, महाभारत आदि में गंगा इत्यादि का नाम त्रिपथगा है। वैज्ञानिक ढंग से विचार कर लीजिए, जितने जल के स्रोत होते हैं उनका उद्गम स्थान अंतरिक्ष होता है या नहीं, बादल, मेघमंडल, सूर्य, त्रिपथगा। तो जल का स्रोत कहाँ होगा, जहाँ तेज होगा वहीं जल का स्रोत होगा, क्योंकि अग्नि जो है वो जल का कारण है। और मर्त्यलोक में हमको जल दिखाई पड़ते या नहीं, और नीचे पाताल तक ये जाके कहाँ से आते हैं, तो नदियों का नाम है त्रिपथगा। इसका मतलब अगर हम कोई मलमूत्र इत्यादि का आधान कर देते हैं गंगा यमुना में, ऊपर से लेकर नीचे तक त्रिभुवन में विप्लव हो जाता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी मैंने विचार किया, यातायात की दृष्टि से भी सुव्यवस्थित ढंग से। और सनातन धर्मियों की बात, हमने कहा हम मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं तो मलमूत्र का त्याग करेंगे। मुझे आज तक किसी ने बचपन से नहीं देखा होगा, जब से होश संभाला, कहीं भी थूक दिया हो। जहाँ थूकना चाहिए व्यवस्थित ढंग से वहीं थूकना। अब कोई बीमारी हो जाए, उल्टी हो जाए, वो भी भगवत कृपा से नहीं है। जहाँ मल का त्याग करना चाहिए वहीं, जहाँ मूत्र का त्याग करना चाहिए वहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो मलमूत्र, थूक इत्यादि त्यागने के लिए मैं बाध्य हूँ, शरीर है ना। तो हमारे यहाँ जीवन पद्धति देखिए, एक व्यक्ति इस वातावरण में शरीरगत दुर्बलता के कारण, लाचारी के कारण, मलमूत्र, थूक इत्यादि के द्वारा, शरीर से निकलने वाले दुर्गंध के द्वारा जितनी मलिनता का आधान करता है, 1% अगर करता है आसपास के वातावरण में, तो 99 उससे अधिक क्या करेगा, वो दिव्यता का आधान कर देगा। हवन इत्यादि, वाजपेयी जी 2 बार हवन करते हैं, हवन इत्यादि के द्वारा बट पीपल का वृक्ष लगा करके। पीपल की विशेषता क्या है,
ऑक्सीजन ही छोड़ता है। भगवान ने विभूति में अस्वस्थ को कहा ना, गाय की विशेषता क्या है? ऑक्सीजन ही छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है। इसका मतलब है कि पीपल की विशेषता क्या है, गोवंश की विशेषता क्या है। इस वैज्ञानिक ढंग से हमारे समाज की घर की रचना की गई थी। जो जो वृक्ष दिव्य हैं उन वृक्षों के बीच में व्यक्ति रहता था कि एक व्यक्ति मनुष्य होने के कारण जितनी मलिनता का आधान वातावरण में करता है उसके अपेक्षा 50 गुने अधिक दिव्यता का आधान कर सके, ताकि पर्यावरण कभी मलिन ना हो। और एक मैंने संकेत किया, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी चाल भी अपनानी पड़ती है। क्यों जी? नहर को तो आप सीधे बना सकते हैं, गंगा इत्यादि को क्या करेंगे? वो तो अपनी चाल से चलेगी या नहीं? गंगा इत्यादि टेढ़ी मेढ़ी चलेगी या नहीं? तो टेढ़ापन में टेढ़ा मेढ़ापन अगर आपको पसंद नहीं है तो गंगा यमुना को नष्ट करके क्या आप नहर ही बना देंगे? नहर को तो आवश्यकता अनुसार आप सीधे ले जा सकते हैं, गंगा यमुना तो अपनी चाल से चलती है ना। तो मैंने ये कहा, एक और तुलनात्मक ढंग से आप ले लीजिए तारीख को, एक ले लीजिए तिथि को। विचार ये करना चाहिए जो विकास के पक्षधर महान भाव हैं कि मैं जो या हम मिल कर के योजना आयोग वालों को हम जो विकास की परिभाषा निर्धारित कर रहे हैं, उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चला रहे हैं, तो सचमुच में प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको भी वो विकास की परिभाषा मान्य है या नहीं? ध्यान गया या नहीं? ध्यान गया या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ जी? तारीख को प्रकृति पसंद करती है क्या, या तिथि को? तारीख में तो आप क्या करेंगे, नहर है ना वो, 29 कर दीजिए, 28 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, कहीं 31 कर दीजिए, संतुलन के लिए इतना ही करेंगे ना। तिथि तो फिर आपको पंचांग देखनी पड़ेगा, तिथि की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है या नहीं? तारीख की अपेक्षा तिथि की चाल टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन प्रकृति और टेढ़ी मेढ़ी को स्वीकार करती है क्या? गंग नहर को स्वीकार करेगी प्रकृति या गंगा को स्वीकार करेगी? प्रकृति ने गंग नहर दिया या गंगा दिया? प्रकृति ने वन दिया या उद्यान दिया? इस पर विचार करना चाहिए। संस्कार भी हमारे यहाँ संस्कार का महत्व है, वो भी मैं संकेत कर रहा हूँ। अब थोड़ा विचार कीजिए, भूकंप जो आएगा वो तारीख के हिसाब से आएगा या तिथि के हिसाब से? 100 वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी। मकर संक्रांति जो पड़ेगी वो तिथि के हिसाब से या तारीख के हिसाब से? चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, वो तिथि के हिसाब से या तारीख के हिसाब से? तो विकास की जो योजना बनाने वाले हैं, विनम्र मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। पृथ्वी किस विकास की परिभाषा को सह सकती है? क्रियान्वयन की विधा को? जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब विकास के स्वरूप को किस ढंग से सह सकते हैं, किस ढंग से सह नहीं सकते? उस ढंग से अगर हम विकास को परिभाषित करेंगे, यातायात इत्यादि को नियंत्रित करेंगे तो बढ़िया होगा। एक और मैं संकेत करता हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है। नारद परिव्राजकोपनिषद में एक श्लोक है संन्यास धर्म में, धृति क्षमा दमोस्तेय, धृति क्षमा। वही श्लोक मनुस्मृति में है, धर्म के 10 लक्षण का वर्णन है, उसको मानव धर्म कह सकते हैं, सामान्य धर्म। मूलतः नारद परिव्राजकोपनिषद में संन्यास धर्म है, धृति। पहला ही लक्षण में बोल रहा हूँ, केवल धृति ही। अब थोड़ा विचार कीजिए सहृदयता पूर्वक। धृति का विलोप आधुनिक विकास की देन है या नहीं? मैं धीरे अभी बोल रहा हूँ। धृति का जो धृति माने धारणा शक्ति, धैर्य। गीता का 18वां अध्याय देखिए, सात्विकी, राजसी, तामसी। धृतिया या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है। धृति का अर्थ है धैर्य। अब जितना विकास हो रहा है उसके गर्भ से धैर्य विहीनता आ रही है या नहीं? तो बरगला तो नहीं रहा हूँ, यानी हमारे जीवन से हम हों या आप, इस यांत्रिक विधा से जीवन को व्यतीत करने पर पहला क्या हुआ? सन्मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, परलोक की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धैर्य
जितनी अपेक्षित है धृति, धैर्य जितना अपेक्षित है उसका विलोप हो रहा है या नहीं। इसका मतलब मानव जीवन की जो दिव्यता अपूर्वता है, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद की जो विधा है, आजकल महायांत्रिक युग ने मानव जीवन की उपयोगिता दिव्यता पर ही पानी फेर दिया या नहीं। धृति विहीन सबका जीवन बना दिया गया, तो अंजन कहा आँख जाई फूट, इस पर किसी का ध्यान है क्या? मैं पंचदशी वेदांत का ग्रंथ है, उसके आधार पर एक तथ्य उद्भाषित करता हूँ, सावधान। धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कोई व्यक्ति वेदांत सम्मत कैवल्य मोक्ष को माने। कैवल्य मोक्ष का अर्थ क्या होता है? ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि देह त्याग के बाद सतचित आनंद होकर ही शेष रह जाए, अहम का स्फुरन भी ना हो, इदम का स्फुरन भी ना हो, केवल सच्चिदानंद मात्र होकर सदा के लिए शेष रह जाए। न कोई शब्द, न कोई स्पर्श, न कोई रूप, न कोई रस, न कोई गंध, न इनको अभिव्यक्त करने वाला संस्थान। सुषुप्ति से भी बहुत विचित्र। कैवल्य मोक्ष को सहने की क्षमता, उस मार्ग पर चलने की क्षमता के लिए धृति की अत्यंत पराकाष्ठा चाहिए। वो तो अरबों व्यक्तियों में 50 जन्म के बाद किसी एक में हो सकती है। मैंने केवल संकेत किया, सुन लेने से भी आगे लाभ होगा। आगे चलिए, भक्ति प्रस्थान के अनुसार विचार करेंगे तो क्या होगा? सायुज्य मोक्ष, भगवान के विग्रह में समा गए, जैसे शिशुपाल का तेज समा गया, भगवान के विग्रह में समाहित हो गए। देह त्याग के बाद क्या हुआ? हमारी पूरी अष्टक सहित जीव कला भगवान में समा गई, पृथक से हम नहीं रह गए, भगवत विग्रह में रचपच गए। जैसे गंगा जी समुद्र में, यमुना जी गंगा में। इसके सहिष्णुता के लिए भी धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए या नहीं? उससे कम धैर्य चाहिए देह त्याग के बाद भगवान के लोक में। कौन कौन से? भगवान जैसा विग्रह मिल जाए, सारूप्य मोक्ष, भगवान लोक की प्राप्ति हो जाए, भगवान के सानिध्य की प्राप्त हो जाए, उनका परिकर बन के उनकी सेवा करें, ये भी तो बहुत दुर्लभ है। जय विजय आदि का पद प्राप्त हो जाए, बहुत दुर्लभ है। उससे कम धैर्य चाहिए तो हमको स्वर्ग मिलेगा देह त्याग के बाद, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। उससे कम धैर्य चाहिए तो मर्त्यलोक में आहार विहार को संयत करके स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के पक्षधर तो कम से कम चार्वाक भी होंगे, नास्तिक भी होंगे। अब थोड़ा विचार कीजिए, ये जो सुख सुविधा की सामग्री बढ़ती जा रही है, इसकी चोट कहाँ पड़ती है, ये आघात कहाँ करती है? ये सामग्री मानव अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में किसी पुरुषार्थ को सिद्ध करने योग्य जीवन न रहने देना, यही आधुनिक विकास का मापदंड है या नहीं? बहुत कट शब्द है लेकिन यथार्थ तो है। फिर से सुनिए, अभी अगर हम पूरे विश्व की समीक्षा करें, मोदी जी मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, मैं अपना प्रचार नहीं करता, उन्होंने ही डाला था कि मेरे पास आए थे, मैं तो नहीं डालता। मेरे पास कोई राष्ट्रपति आवे या प्रधानमंत्री आवे या मुख्यमंत्री, लेकिन मैं संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ? इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। इस विकास के गर्भ से जो हमारा जीवन बन रहा है, वो जीवन में या जो विकास के द्वारा भारत को चमत्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म की सिद्धि के अनुकूल देश को रहने दिया गया है क्या? अर्थ की सिद्धि के अनुकूल देश को रहने दिया गया है क्या? शास्त्र सम्मत पिशाच वृत्ति नहीं, देखते रहे पिशाच वृत्ति, हाथरथ कांड, ये सब मैं संकेत ही कर सकता हूँ। काम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, काम पुरुषार्थ कोटि का रहने दिया गया है क्या? मोक्ष की तो चर्चा ही छोड़ दीजिए। मैंने क्या संकेत किया? इसका नाम विकास है क्या? धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, माने पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुकूल कुछ भी नहीं। धर्म का विलोप, अर्थ का विलोप, काम का विलोप, मोक्ष का विलोप, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना का नाम विकास है या विनाश है? एक माँ थी, सच्ची घटना है, दिल्ली की घटना है।
वो बच्चे को प्यास लगे तो दूध पिलावे, पानी दे ही नहीं। अरे पानी की उपयोगिता तो पानी से सिद्ध होगी ना, पानी के द्वारा जो पोषण आना चाहिए अब दूध से थोड़े हो गए। भगवान को मक्खन से नहलवा दीजिए, घी से नहलवा दीजिए, दूध से नहलवा दीजिए, अंत में शुद्धोदक चाहिए या नहीं। एक विचित्र बात, भौगोलिक दृष्टि से विचार कीजिए, एक क्षार सिंधु है, मैं तो समुद्र के खारे समुद्र के तट पर बैठा हूँ, अंत में कौन होगा, शुद्धोदक होगा या नहीं। बीच में घृत के समुद्र भी होंगे। सप्तद्वीपा मेदिनी की दृष्टि से विचार करें तो आजकल विलुप्त है, और दूध क्षीर सिंधु भी होगा, लेकिन इधर क्षार सिंधु है, वहाँ कौन है, शुद्धोदक है। उस बच्चे की बीमारी को डॉक्टर लोग हैरान हो गए, क्या है, सब प्रकार की सुविधा है। एक व्यक्ति ने कहा पानी कितना देती हो मैया, पानी तो पिलाती नहीं, जब इसको प्यास लगती है तो मैं इसको दूध ही पिलाती हूँ, दूध से वो पोषण होगा जो पानी की जरूरत है। विचार ये करना चाहिए, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। और 7 तत्व भी हैं प्रकारांतर से, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। इन दोनों श्लोकों को वाजपेयी जी ध्यान में रखिए। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार आया है। कहाँ कहाँ, माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में और काशी खंड के दूसरे अध्याय में एक ही श्लोक 2 बार आया है। कौन कौन, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। और महाभारत में आया है, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। विकास पर मैं संकेत कर रहा हूँ, पृथ्वी को धारण करने के जितने तत्व हैं वो एक भी तत्व अभी सुरक्षित रहने दिया गया क्या। निंदा नहीं कर रहा, लेकिन अदूरदर्शिता की समीक्षा तो करनी पड़ेगी, हम लोगों का काम है। अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ, 7 का पर्यवसान किस में हो जाता है। पहले ये कहता हूँ, धर्म, धर्म का अर्थ मैंने किया था प्रवचन में, धारणात् धर्म। धर्म का खंडन कौन कर सकता है। ये जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य कह दी, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादा होती है, हम लोग भी न्यायाधीश के पद पर हैं। आज की सरकार को नहीं मालूम है, शंकराचार्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश का पद है शंकराचार्य का। अब लोग भूल गए, शंकराचार्य को भी पता नहीं कि सर्वोच्च न्यायाधीश का फल है। भगवान शंकराचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है, रोचकता नहीं, भयानकता नहीं, हमारा निर्णय हम व्यवस्थित ढंग से अपने पद की गरिमा को समझते हुए योग्यता के अनुसार दें। कहाँ जी, यमराज के यहाँ भी वो निर्णय बदला नहीं जा सकता है। न्यायाधीश लौकिक ही नहीं, लौकिक पारलौकिक दोनों दृष्टियों से शंकराचार्य का पद न्यायाधीश का और शासकों पर शासन करने का यह पद है। अब भूल गए शंकराचार्य भी, वो बात छोड़ दीजिए। और आतंकवादी भी भारत में शंकराचार्य बना के घुमाए जाने लगे नरसिंह राव से के शासनकाल से, अब तक ये बात छोड़ दीजिए। तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, वो संकेत ये है, सावधान। अभी धर्म का अर्थ क्या होता है, धारणात् धर्म है। अमर कोश देखिए, महाभारत देखिए, कर्ण पर्व, शांति पर्व, मत्स्य पुराण देखिए, धारणात् धर्म। धर्म को कौन स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया हिंदू विचारधारा है, धर्म नहीं है। अभी हमारे शुभेंदु गणितज्ञ बहुत अच्छे लाडले प्यारे बोल रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का वाक्य ऐसा चढ़ गया है कि हमारे व्यक्ति भी कहने लगे हिंदू धर्म नहीं है, एक विचारधारा। धर्म शब्द से इतनी चिढ़ है, धर्म शब्द का उच्चारण करने में इतनी ग्लानि, क्या मतलब कि हम लेच्छ हो गए। हम धर्मात्मा हैं और धर्म है हिंदू धर्म। धर्म कहने में इतने चिढ़ क्यों जी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लाचारी होती है। उसने धर्म की रक्षा के लिए बाल ठाकरे आदि के समय में परिस्थिति बस ऐसा कह दिया कि हिंदू धर्म नहीं, एक विचारधारा है, विचारधारा के नाम पर सही रक्षा हो। लेकिन ये हम भी कहने लगे हिंदू धर्म नहीं, धारणात् धर्म है। पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी धारण करती है या नहीं। धर्म का ये क्या है जी, सिद्ध लक्षण है। कौन खंडन कर देगा। पृथ्वी का धारण जल करता है या नहीं, जल का धारण तेज करता है या नहीं, तेज का धारण वायु कर पवन करता है या नहीं, वायु का धारण आकाश करता है या नहीं, आकाश का धारण अव्यक्त के द्वारा होता है या नहीं, अव्यक्त के धारक भी परमात्मा है या नहीं।
मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, धर्म का यह क्या है? सिद्ध कोटि का लक्षण है, इसको कौन नहीं मानेगा? धर्म से चिढ़ क्यों? धर्म को समझिए। अब जो अनुष्ठेय कोटि का, साध्य कोटि का धर्म है, कौन नहीं मानेगा? यज्ञ दान तप व्रत ये धर्म है या नहीं? अरे यज्ञ करना होगा शास्त्रीय विधि से, मुट्ठी खोलेंगे या नहीं? पकड़े रहेंगे 7 पीढ़ी के लिए, धन तो यज्ञ होगा। और किसी को दान देना चाहेंगे, देयम दीन जनाय च वित्तम, या धर्म की सेवा में, तो आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? अर्थ की पकड़ को ढीली नहीं करेंगे तो यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते। अब भोग का त्याग नहीं करेंगे तो व्रत नहीं कर सकते, सुख का त्याग नहीं करेंगे तो तप नहीं कर सकते। जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग भरने के लिए यज्ञ दान तप व्रत की आवश्यकता है या नहीं? तो साध्य कोटि का धर्म भी, सिद्ध कोटि का धर्म भी, कौन इसको मना कर सकता है? और मैं बहुत बोल चुका हूँ, केवल संकेत करता हूँ। वर्णाश्रम व्यवस्था पर बोलता हूँ। क्या वर्णाश्रम व्यवस्था पर बोलता हूँ? एक ही प्रश्न में सारे आधुनिक विचारकों की विचारधारा धस, एक ही प्रश्न में मैं प्रश्न कर दूं, उत्तर स्वयं दे रहा हूं। ऐसी व्यवस्था के अर्थ की दृष्टि से लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता, इस पर बहुत बोल चुका हूं, और लगभग 10-5 मिनट और बोलना है। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। सुन लीजिए ट्रंप जी ये सब। एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, सुरक्षित नहीं आरक्षित है। अपने आप आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता होगी। विश्व से कोई माइकल लाल जो सनातन सिद्धांत को नहीं मानेगा, आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता को दूर करने में समर्थ नहीं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार कीजिए ना। आगे मैं एक वाक्य कहता हूँ, एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, आरक्षित है, सुरक्षित है। वहाँ न आर्थिक विपन्नता होगी, न अनावश्यक विषमता होगी। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी आपको वर्णाश्रम को मानना ही पड़ेगा। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति सबको संतुलित रूप में सदा सुलभ रह सके और जनसंख्या संतुलित रह सके, इन सब की दृष्टि से मैंने एक संकेत किया। तो कहाँ तक पहुँच गए थे? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, फिर उत्सव त्यौहार, ये सब। इसका मतलब सनातन धर्म का कोई भी प्रकल्प ऐसा, अब एक ले लीजिए, विवाह ले लीजिए जी। एक व्यक्ति के सनातन ढंग से विवाह हो तो कितने व्यक्तियों के जेब भरते हैं, कितने व्यक्तियों का मुंह मीठा होता है। एक यज्ञ ले लीजिए, केवल ब्राह्मणों का ही पोषण होता है। एक यज्ञ ले लीजिए तो कितने व्यक्तियों का, विवाह ले लीजिए, यज्ञोपवीत ले लीजिए। हमारा कौन सा ऐसा कर्मकांड है जिसमें हजारों व्यक्तियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त न होता हो? दाह संस्कार ले लीजिए, कोई भी संस्कार ले लीजिए। इसका मतलब हमारा तो व्यष्टि और समष्टि का एकत्व। इस बार हमने एक वाक्य दिया जो सबको, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, सबको सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है। सनातन परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए, परमात्मा को आप नहीं मानते हैं तो नेचर कहिए, प्रकृति कहिए, प्रकृति के अंश सरीखे होते हुए, या यूँ कहिए परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए हम प्राणी हैं। आप किसी के प्रति अहित कर ही नहीं सकते हैं। प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, किसी मनुष्य के प्रति आप जल्लाद बन नहीं सकते। मनुष्य होते हुए क्या हैं? स्त्री हैं, पुरुष हैं, फिर हिंदू हैं, हिंदू होते हुए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। एक वाक्य हमने पूरे वैदिक वाङ्मय का मंथन करके एक वाक्य दिया है। इससे क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, किसका हित होगा जी? हिंदू तंत्र, सबका हित होगा, अहित किसी का नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम सनातन परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं। परमात्मा के परिवार के सदस्य पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, आकाश भी। क्योंकि मैंने कहा सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता ये है, हमको जो भगवान प्राप्त हुए हैं उपनिषदों के आधार पर, महाभारत के आधार पर, रामायण के आधार पर, वैसा भगवान विश्व में किसी को प्राप्त नहीं। जो भगवान को नहीं मानते तो उनकी बातें छोड़ दीजिए। हमको जो उपनिषदों ने भगवान दिया है वो मैटर और मेकर, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों,
जगत बनाने वाले और जगत बनने वाले हमारे भगवान ही इतने उच्च हैं, उदार हैं कि हम सर्व रूपों में सबको देखते हैं। उमा जे रामचरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कह कासन करें विरोध। ईशावास्योपनिषद। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। हमारे भगवान का उदात्त स्वरूप ही। तो कहाँ तक हम पहुँच गए थे? हम वहाँ तक पहुँचे थे भोजन वस्त्र आवास, हाँ धर, ये सब ये पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन जगत की संरचना की गई है। धर्म पृथ्वी को धारण करता है। धर्म का दो भेद बताया, सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म, दोनों की हमने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब धर्म का विलोप कर दिया गया। पृथ्वी इस मकान को साधने के लिए जो दीवार हैं ये सब हैं, उनको तोड़ देंगे तो कैसे होगा जी? चलेगा? नहीं चलेगा ना। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व, उनका परिज्ञान नहीं है, विकास को परिभाषित किए जा रहे हैं, क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है? हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन परंपरा से देखिए 1,97,29,49,120 वर्ष की हमारी परंपरा है। फूक मारेगा कोई? फूक मार के हमको उड़ा देगा कोई? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हमारी उपयोगिता नहीं रह गई क्या? मुख्यमंत्री जी की उपयोगिता रह गई, प्रधानमंत्री की उपयोगिता रह गई, हमारी उपयोगिता नहीं रह गई क्या? हमारी उपयोगिता करते मांस का की उपयोगिता। एक अब विचित्र विडंबना है, श्रीमन नारायण से लेकर हमारी गुरु परंपरा चलती है या नहीं? 10वें स्थान पर शंकराचार्य हैं या नहीं? हमारा स्थान शंकराचार्य के बाद 145वां है। 10 और जोड़ दीजिए, श्रीमन नारायण से हमारा स्थान हो गया 155वां। अवधि कितनी हो गई जी? भूगोल के अनुसार, खगोल के अनुसार विचार कीजिए, काल के अनुसार विचार कीजिए। 1,97,49,49,120 वर्षों की हमारी परंपरा है। परंपरा से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान हम लोगों को प्राप्त है। हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं विश्व में। जितने शासन तंत्र के व्यक्ति हैं, घटक हैं, वो लोग समझते हैं हम लोग अन्यथा सिद्ध हैं, हमारी कोई उपयोगिता ही विश्व के लिए नहीं। सत्य को कुचलने से काम चलेगा क्या? सत्य को तो 1000 व्यक्ति जो आई स्पेशलिस्ट नहीं है उससे आंख दिखा लीजिए, आंख सब अंधे हो जाएंगे या नहीं? एक भी व्यक्ति अगर आई स्पेशलिस्ट है, आंख का विशेषज्ञ है, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। हमने संकेत किया, तो क्या संकेत किया? धर्म का विलोप हो रहा है, यही विकास की कसौटी है। काम का विलोप हो रहा है। पिशाच वृत्ति, आप हाथरस कांड या कितने को आप फांसी पे उड़ाओगे? सुनिए, एक न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा इन पतंगों को मैं दंड देता हूँ, दीपक प्रज्वलित करो जगह जगह, इन सबको जला दो। पतंगों ने कहा वाह, हम तो जलने के लिए ही पैदा हुए, हम भी सोचते थे कोई माई का लाल दीपक प्रज्वलित कर दे। झुलस झुलस के मरने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कितनों को फांसी दोगे? कितनों को नीति और अध्यात्म विहीन जब शिक्षा पद्धति है तो कैसे होगा? काम, मैंने उदाहरण दिया था, 1000 विश्व सुंदरी खड़े कर दीजिए, अगर सनातन धर्म में स्थानित कोई व्यक्ति होगा तो आंख मिचलेगा। शकुंतला को देखकर क्या कहा? कालिदास का स्मरण कीजिए, महाभारत का स्मरण कीजिए। दुष्यंत ने, करुण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो तो विवाहित है ही नहीं, उनकी पाली हुई कन्या है। अगर ये कन्या सचमुच में ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता। मुझे दुष्यंत का मन जो है, कालिदास कहते हैं अंतःकरण मेरा प्रमाण है, ये ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं सकती है। अगर ब्राह्मण की बेटी राजर्षि भावापन्न विश्वामित्र के द्वारा मेनका के माध्यम से प्रकट हुई थी या नहीं? दुष्यंत ने क्या कहा? मेरा मन, भगवान राम की बात ले लीजिए, रामचरितमानस, सीता जी का दर्शन किया, अयोनिजा थी सीता जी, तो राम जी के लिए ही प्रकट हुई थी। गुरु जी के सामने निष्कपट भाव से कह दिया उन्होंने पुष्प वाटिका का वर्णन। विश्वामित्र जी से, गुरुदेव मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। क्या? ओ जनक नंदिनी का दर्शन करके मेरा मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा रामभद्र तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम्हारी आह्लादनी शक्ति का अवतार जो नहीं, उसके प्रति तुम्हारा मन जा ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हारा मन विचलित हुआ है। इसका अर्थ क्या है? वो तुम्हारी आह्लादनी शक्ति है, उसी से विवाह होना है। तुझ राम का मन कहीं भी जिस कन्या के प्रति नहीं जाना चाहिए जा ही नहीं सकता।
तो हमने कहा काम की बात, काम विहीन राष्ट्र की रचना हो गई। धर्म कामश्च कालश्च, काल एक ही उदाहरण देता हूँ, समझ लीजिए। काल जासु को दंड, तुलसीदास जी ने कहा। काल क्या? धनुष को दंड है। काल ले लीजिए, जिस समय जो कर्म नहीं करना चाहिए, विद्युत के आविष्कार के बाद काल की विभाजक रेखा, दिन रात की विभाजक रेखा लुप्त हो गई या नहीं? संध्या की वेला में दिति ने पतिव्रता होकर भी अपने पति को बाध्य कर दिया स्पर्श के लिए। 2 आतंकवादियों को जन्म दिया, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। पृथ्वी का धारक काल है, वो काल भी आजकल कुपित है। धर्म विहीन, अर्थ विहीन, काल विहीन, काल का दुरुपयोग। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकी में वसु वासुकी कौन है जी? चल अचल संपत्ति का अधिदैव। वसु वासुक करके क्या कहा गया? अर्थ पुरुषार्थ है, पृथ्वी का धारण है, धारक है। अर्थ नामक पुरुषार्थ का भी विलोप हो रहा है। अर्थ नामक पुरुषार्थ का विलोप हो रहा है। मैंने कई बार कहा अर्थ की गोष्ठी में भी, वाजपेयी जी अर्थ के विशेषज्ञ हैं। 99% अर्थ का तो स्रोत ही लुप्त है, वो हम लोगों को विदित है। वेदोक्त वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड को मानेंगे तो 99% अर्थ का प्रादुर्भाव होगा। अरे कर्मकांड से अर्थ उत्पन्न होता है जी। भौगोलिक धरातल पर जितना अर्थ है उसी को अर्थ मानेंगे, वो 1% है। भुवा स्व महाजना तप सत्य, ऊपर के जितने लोग हैं ये कर्म और उपासना के फलस्वरूप मिलते हैं या नहीं? यहाँ अर्थ का उत्कर्ष उत्तरोत्तर है या नहीं? 99% अन्नपूर्णा का अनुष्ठान कीजिए, दिव्य अर्थ की प्राप्ति होगी। 99% अर्थ का विलोप विश्व में क्यों हो गया? सनातन शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड का विलोप होने के कारण 1% जो अर्थ है, खनिज पदार्थ, पृथ्वी, वन इत्यादि, उनके भी सदुपयोग की भावना नहीं। तस्करी में वो भी भारत के खजाने को लूटकर, खनिज पदार्थ को लूट करके भारत के नेता लोग कौन कौन विश्व बैंक में रुपया जमा करते हैं, कहाँ गमन करते हैं, हम लोगों को मालूम है। अर्थ नामक पुरुषार्थ भी विश्व से लुप्त हो रहा है। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंत कपिलश्च, ये दो क्यों लिया? वसु वासु की चल अचल संपत्ति के अधिदैव होने के कारण। अनंत माने शेषनाग और कपिल, ये दोनों कौन है? मोक्ष नामक पुरुषार्थ के पराविद्या पराविद्या। अब तक मैंने क्या कहा? बहुत अच्छी बात हुई। क्या अच्छी बात हुई? व्यंग्य है ये। पुरुषार्थ चतुष्टय निरपेक्ष नहीं, पुरुषार्थ चतुष्टय के विघातक का नाम ही आजकल क्या हो गया जी? विकास। अधिक न बोल करके फिर गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। पृथ्वी के धारक 7 तत्व का वर्णन है। गोवंश को भारत, सुनिए, हॉलैंड से गोबर मंगाते हैं हम लोग, पहले भी मनाते थे प्रधानमंत्री आदि, इस समय की पता नहीं, मैं व्यंग में बोल रहा हूँ। और अपने यहाँ आर्थिक विकास के लिए गोवंश को कटवाते हैं। आदित्यनाथ योगी जी 28 साल से मेरे परिचित हैं। जब वो मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने कुछ बूचड़ खानों पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया। बहुत हाहाकार मचा, तो उनको क्या सफाई देनी पड़ी मालूम है वाजपेयी जी? अवैध बूचड़ खाने को मैंने बंद किया है। इसका मतलब उस देश का क्या होगा, उस प्रांत का क्या होगा जहाँ बूचड़ खाने के 2 वेद हैं, वैध और अवैध। अवैध के माध्यम से कटना है गोवंश को, वैध के माध्यम से कटना है। अरे गोरस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होगी, गोपालन के द्वारा, गाय की हत्या के द्वारा। गोभिर पृथ्वी का मूर्त रूप है। मैं विज्ञान और भूगोल पर नहीं बोलना चाहता। ऋग्वेद में भूसूक्तम है, जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, और मेरे शिष्य आकर मुझे मिले थे। देखिए, ये ऋग्वेद में भूसूक्तम है। अंत में उस वैज्ञानिक ने, अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा कि वो पृथ्वी की आकृति गाय के समान है। लोगों ने कहा पागल है ये। पहले तो ठीक हो गया था, ये अब पागल हो गया। अंत में सिद्ध हो गया कि बहुत समीक्षा करने पर पृथ्वी की आकृति गो के सदृश ही प्रतीत होती है। पृथ्वी की हत्या, गो की हत्या पृथ्वी की हत्या है। कृषि विज्ञान सबकी दृष्टि से तो गोवंश की हत्या का नाम विकास होगा क्या? अर्थ के स्रोत का ही नाश। गोभिर विप्रैश्च, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मणों को कोसते रहिए, कोई बचाने वाला नहीं।
विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र किन्होंने दिया जी? सिलोन शिवृत्ति वाले ब्राह्मणों ने। उन ब्राह्मणों को कोस कर एक थे काका कालेलकर जी, वाजपेयी जी, नैमिषारण्य में जब मैं था 10 वर्षों तक लगभग, वो बुलाए गए काका कालेलकर। 1 घंटा उनका प्रवचन हुआ। मैं भी श्रोता था, बच्चा था, बाबा तो था ही। 1 घंटा बोले। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य मैं सुनाता हूँ। ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के। सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने विश्व को लूटा, यदि मैं पूज्य गांधी जी के संपर्क में न आता तो मैं भी लुटेरा ही होता। लेकिन एक काका कालेलकर के शरीर से मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने जो विश्व को नष्ट किया है, शोषण किया है विश्व का, प्रायश्चित नहीं कर सकता। ऐसे 1 घंटा तक अरे गाली दे के रहो, सिखा दो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को गाली दो। अंत में जब विचार करोगे तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, गुरुत्वाकर्षण, पाई इत्यादि का मान किसने दिया? जिन्होंने विश्व की रक्षा की, अपने लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया। 3/4 जीवन जिन्होंने विरक्ति से बिताया, 1/4 जीवन संयम से, उनको गाली देने पर आपकी तरक्की हो जाएगी, आपका उत्थान हो जाएगा। यह कि कृत्रिम है वर्णम व्यवस्था। तो गोभिर विप्रैश्च विप्रों का भी विलोप हो रहा है। वर्ण संकर सबको बना दो, वर्ण संकर बना दो, तो क्या मतलब शेर रहेगा जी? शेर की शादी शेरनी से ना हो तो शेर का वंश चलेगा? मौसमी है वर्ण संकर फल, माल्टा, ये सब क्या है? वर्ण संकर फल हैं। वर्ण संकर फल कैसे? वर्ण संकर बढ़ा दोगे तो क्या होगा जी? ये मैंने कई बार उदाहरण, ये भुजदंड हैं। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया गया कि अगर शरीर के किसी अंग पर वार कर हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद, भुजदंड हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, वेदों का भी विलोप। 1180 शाखाएं थी वेद की, वाजपेयी जी, मुक्तिकोपनिषद। उसके बाद रह गई 1131 शीतोपनिषद। उसके बाद रह गई 1135 शीतोपनिषद। उसके बाद 1131 सूत संहिता। होते होते पूरे विश्व में 8-9 वेद की शाखाएं। ज्यों ज्यों महायांत्रिक युग होता है, ज्यों ज्यों भौतिकता बढ़ती है, एक मेरा वाक्य स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है, शास्त्र सम्मत, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप हो जाता है। फिर से सुनिए, ज्यों ज्यों भौतिकता बढ़ती है, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप हो जाता है। नेत्रों में क्षमता नहीं रहती कि दिव्य वस्तु और व्यक्ति को देख सके। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सतियों का विलोप हो रहा है या नहीं? ये क्या होता है जी? कहाँ जाते हैं? क्लब में। देवियों के हृदय में सभ्यता संस्कृति के नाम पर अपने शील के अपहरण को विकास की परिभाषा दे दी गई। जिन हेतुओं से हम क्रांति करते थे, अयोनिजा सीता जी के ऊपर कटाक्ष किया हमने, विश्व युद्ध करके गाजर मूढ़ी की तरह 100 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, तही रावण घर दिया न बाती। अयोनिजा भूमिजा द्रौपदी के शील पर कटाक्ष किया, घर के देवताओं ने, देवरों ने गाजर मूढ़ी की तरह कटवा दिया। अब स्वतः संस्कृति के नाम पर नंगे नाच का तांडव नृत्य हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। सती भी, सत्यवादी भी, सत्यवादियों का विलोप हो ही रहा है। अलोप धैर्य, लोभहीन व्यक्तियों का लोभ, जो जहाँ जाता है वहीं लूटता है, नहीं लूटता है तो रोटी भी नहीं पा पाता है। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। ईमानदार व्यक्ति भूखों मरे, बेईमान व्यक्ति अरबों से खेले। बड़ी विचित्र बात है। 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए, आप बिल्कुल बढ़िया ढंग से बच जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखिए, मठ में जो खर्चा है उसको देखते हुए आपको जेल में जाना पड़ेगा। बड़ी विचित्र बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेट भरिए, आप जेल में नहीं, करोड़ों की तस्करी कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेट मत भरिए, आप सामान्य रूप से गाय का पालन करके भी जेल में जा सकते हैं। ये कौन सी बात हो गई जी? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सत्यवादी भी, सत्यवादियों का विलोप। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने एक वाक्य लिखा, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। तुलसीदास जी की प्रतिज्ञा होती है, कोई ऐसे वाक्य की संरचना मत करो जिसमें रा या मो ना हो। जानबूझ के ऐसे वाक्य की रचना की जिसमें रा नहीं है, मो नहीं है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ बच चबेना। इसमें न रा है न मो है, राम विहीन है। ये राम नाम सत्य है भी नहीं, राम विहीन है।
गोभिर विप्रय से वेत इसे सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध ही है, निर्लोभ व्यक्ति है क्या। और दानशील से दानशील भी लुप्त हो गए, जमाई को दान देते हैं जी। जहाँ जहाँ से सनातन प्रकल्प की रक्षा के लिए काम होता है सचमुच में, वहाँ कोई देने वाला नहीं, भूखे मर जाएं त्यागी तपस्वी, कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन विश्व की संरचना की जा रही है, इसी का नाम विकास। तो हमने आज के प्रवचन में कहा सज्जनों, और जो अस्त्र शस्त्र की चर्चा की गई, एक ही वाक्य बोल दूँ, सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से बने। ब्रह्मास्त्र क्या है, आयुर्वेद संहिता का अध्ययन कीजिए, सूत संहिता, ये सब अस्त्र शस्त्र, कोई पॉकेट में रखने की रिवॉल्वर भी जरूरत नहीं। क्या एक तिनका लिया बलराम जी ने, यूँ कर दिया, सूत जी खत्म। एक तिनके पर ही पूरा, ये सब मंत्रात्मक थे, ये सब अस्त्र शस्त्र भी मंत्रात्मक थे। हमारे सारे ज्ञान विज्ञान का धीरे धीरे विलोप हो रहा है, इसलिए ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठी अपेक्षित है। आप महान भावों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर हमें आह्लादित किया है। नारायण सबका भला हो।